नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या जिसको क्या बोलते हैं नेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो बात करेंगे कि नेफ्राइटिस क्या है या रीनल सिस्टम है उसके डिसऑर्डर में उसके डिजीज में ये आते हैं। नेफ्राइटिस आने का मतलब क्या है कि जो किडनी का जो यूनिट फंक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। तो उसी में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेफ्राइटिस बोलते हैं। क्योंकि जब किडनी के जो यूनिट्स पार्ट होते हैं नेफ्रॉन उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा किडनी है वो सही से फिल्टर मतलब अपना फंक्शन नहीं कर पाता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेफ्राइटिस बोलते हैं। किस तरह से हम डिफिनेशन में लिखेंगे तो मैंने अभी बताया कि जब नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब कहीं भी मैं बात करूं कि इन्फ्लामेशन होता है तो किसके कारण से होता है इन्फेक्शन के कारण से होता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो। ये मैंने जितने भी इन्फ्लामेशन अगर जहाँ पे डिजीज के बारे में डिस्कस किया हो उस सभी में मैं कॉलेज बता रहा हूँ, या तो बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे इन्फेक्शन होगा तभी इन्फ्लामेशन के केसेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखा गया यहाँ पे बोला है इट इज अ कंडीशन इन विच द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन क्या है या किडनी का यूनिट फंक्शन है। तो बोलेगा द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी becomes inflammation, क्या कहता है इन्फ्लाम कर जाता है, which is also known as glomerulitis, इसको तो glomerulitis बोलते हैं। वो क्या करता है किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस होते हैं। सबसे पहला एक्यूट, फिर बात करेंगे क्रोनिक नेफ्राइटिस के बारे में, फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस क्या है और इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस क्या है। तो एक्यूट और क्रोनिक ये दोनों जस्ट अपोजिट है, आपको समझ में आ रहा हो। तो एक्यूट नेफ्राइटिस किसे बोलते हैं कि जब नेफ्रॉन में अचानक से सडनली क्या हो जाता हो पूरे उसका डेप्थ इन्फ्लामेशन हो जाता हो उसमें इन्फेक्शन के कारण, तो अचानक से सिम्टम्स शो करने लगता है उसको क्या बोलते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस बोलते हैं। लेकिन क्रोनिक नेफ्राइटिस क्या करते हैं कि जब उसके जो नेफ्रॉन होता है उसमें क्या होता है धीरे धीरे मतलब जब उसमें इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन के कारण से तो और कुछ कम ही सिम्टम्स शो करता है, तो ऐसे के जो लंबे टाइम तक टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रोनिक नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम एक एक करके अब हम बताते हैं कि एक्यूट नेफ्राइटिस क्या है और क्रोनिक नेफ्राइटिस क्या है, फिर बात करेंगे लूपस नेफ्राइटिस क्या है और इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस क्या है। तो इंटेस्टिनल वर्ड है ये कहां से इंटेस्टियम क्या है या एक नेफ्रॉन का पार्ट्स है, तो उसके बारे में मैं आगे मैं बताता हूं। स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं डिफिनेशन के फॉर्म में बताता हूं कि एक्यूट नेफ्राइटिस क्या है। कि दिस फॉर्म नेफ्राइटिस कैन बी डेवलप सडनली, मैंने बोला था कि क्या होता है सडनली डेवलप करता है एंड सीवियर किसके कारण से सीवियर इन्फेक्शन के कारण से सच एज थ्रोट हेपेटाइटिस एचआईवी के सब वायरस के कारण से क्या होता है जो तुरंत में सडनली क्या करता है वो इन्फ्लाम कर देता है नेफ्रॉन को, तो उसके कारण से एक्यूट नेफ्राइटिस देखने को कॉज मिलता है। बात करते हैं क्रोनिक नेफ्राइटिस के कारण से, क्लियर क्या है इसमें भी इन्फ्लामेशन होता है लेकिन इसमें इन्फेक्शन किसके कारण से होता है और दिस इज नेफ्राइटिस के बाद स्लोली या धीरे धीरे होता है कॉज फ्यू सिम्पटम्स इट्स अर्ली स्टेज। जब यह अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज करने का मतलब कि जब स्टार्टिंग पीरियड में होता है तो यह कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं करता है, सो फ्यू एक दो सिम्टम्स शो करता है। याद रखना फ्रेंड्स द बिग क्रोनिक नेफ्राइटिस है वो है जो एक्यूट नेफ्राइटिस से क्रोनिक में जाता है, मतलब जो एक्यूट नेफ्राइटिस है बाद में चलकर क्रोनिक नेफ्राइटिस हो रहा है, लेकिन कभी भी क्रोनिक से आप एक्यूट कभी भी नहीं सुनते हैं। तो यही बोला गया कि जो बोला है कि एक्यूट नेफ्राइटिस के कारण आगे चलकर क्या हो सकता है सीवियर जो किडनी है वो डैमेज कर सकता है, जिसके कारण से क्या होगा क्रोनिक नेफ्राइटिस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बोलते हैं। अब बात करते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस के बारे में। तो यह है क्या, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या ऑटो इम्यून कहने का मतलब क्या है जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसी के कारण से वीक हो जाने के कारण से या जो हमारे इम्यून सिस्टम वही क्या करता है जो इनर का जो सेल होता है उसी को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है जो नेफ्रॉन के सेल को क्या करता है डैमेज करने लगा, तो उसके कारण से क्या होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस किसे बोलते हैं कि इट इज एन autoimmune disease which means that the immune system mistakenly attack the healthy tissue in the body। मैंने क्या बोला जो हमारे खुद की बॉडी के अंदर का जो टिश्यूज होते हैं उसी को क्या करने लगता है डैमेज करने लगता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या होगा जो यूरिन है वो फोमी दिखेगा, फिर बीपी इसका क्या रहेगा
हाई रेज रहेगा और स्वेलिंग लेग, एंकल, फीट, उसका पैर है, तलवार है, ये सब क्या मिलेगा आपको इन्फ्लाम देखने को मिलेगा। अब हम बात करें इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस के बारे में, ये क्या होता है कि यह सडनली बहुत रैपिडली से आप लोग हमारे बॉडी में यह होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप का जो मेडिकेशन लेते हैं तो मेडिकेशन के हाई डोज के कारण से यह देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ऑफन डेवलपिंग वेरी रैपिडली दिस फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिस। यह कैसा होता है? ऑफन प्राय जब अगर कभी भी देखा जाता है तो यह रैपिडली क्या होता है ग्रो करता है। सर यूजुअली आकस्मिक इन्फेक्शन के कारण से या फिर पार्टिकुलर मेडिकेशन के कारण से। अगर मेडिकेशन का आप हाई डोज के जब ले रहे हैं तो क्या करता है हमारा जो किडनी है वो सही से उसको फिल्टर नहीं कर पाता और जब किडनी का जो यूनिट पार्ट होता है क्या नेफ्रॉन है उसमें क्या हो जाता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस बोलते हैं। इंटेस्टियम एक पार्ट है जिसमें क्या होता है फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो वही में क्या होता है इन्फेक्शन होता है इन अफेक्ट द पार्ट्स ऑफ द किडनी और द इंटेस्टिनल से। जो किडनी का जो पार्ट है मैंने क्या बोला इंटेस्टिनल क्या है किडनी का पार्ट है जिसमें क्या होता है यह इन्फेक्शन कॉज करता है। उसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस बोलते हैं। विच इज अ फ्लूइड रिलेशन इसमें क्या होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है इस स्पेस में। तो जब क्या होगा इन्फेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा बहुत सारे हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडीज है वहां पे जाएंगे तो क्या होगा इन्फ्लेमेशन होगा और वहां पे जो फ्लूइड है उसका मात्रा क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो जिसके कारण से आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। इसमें दो कॉजेस एक इंडोजिनस जो हमारे बॉडी में पहले से होते हैं उसके कारण से या फिर एक्सोजिनस जो बाहर से के कारण से होता है उसको एक्सोजिनस बोलते हैं और इंडोजिनस जो खुद के वजह से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं एंडोजिनस बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईजीजी या एक तरह का एंटीबॉडीज है जो हमारे बॉडी में पहले से पाया जाता है। तो उसके कारण जैसे कि मैंने एक बताया था पिछले के बारे में कि एक्यूट था क्रोनिक था और क्या हो ल्यूपस नेफ्राइटिस था। तो ल्यूपस में क्या था ऑटो इम्यून के कारण से हो रहा था कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम था वही हमारे सेल को क्या कर रहा था वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था और डैमेज कर रहा था जिसके कारण से तो वह इसी के वजह के कारण से होता है। न्यूक्लियर एंटीजन हो गया और कार्सिनोजन इसी ये सब क्या हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं इसी के कारण से होता है। फिर बात करते हैं एक्सोजिनस के बारे में कि जैसे कि जितने भी इन्फेक्शन है या फिर चाहे स्टेफिलोकोकस के इन्फेक्शन के कारण से हो या फिर मायोबैक्टीरियम इन्फेक्शन के कारण से हो या फिर मीजल्स वायरस के कारण से हो या फिर स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन के कारण से हो। तो ये सब जितने भी वायरल इन्फेक्शन है ये सब वजह के कारण से होता है तो इसको एक्सोजिनस बोलते हैं। फिर बोला गया टेकिंग टू मच पेन रिलीवर मैंने क्या बोला मेडिकेशन के कारण से वो क्या करता है हाईली टॉक्सिक करता है सही से फिल्टर नहीं हो पाता और हमारे जो सेल होता है उसको जाकर डैमेज करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे जो इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस बोलते थे। तो इसी को हम लोग इसी वजह के कारण से होता है पेन किलर को ज्यादा यूज करने के वजह के कारण से होता है। फ्रेंड्स मैं साइंस सिम्टम्स बताने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्स फैक्टर क्या क्या होते हैं कि यहाँ इस वजह से ज़्यादातर ये डिजीज देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई पर्सन है अगर उसमें हार्ट डिजीज है तो उसमें आपको मिलेगा। अगर कोई पर्सन ओबेसिटी है तब उसमें मिलेगा या फिर कोई पर्सन डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें ये सब जो नेफ्राइटिस का केस देखने को उसमें ज़्यादातर मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स जैसे कि अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें क्या है उसको ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज करता है तो क्या करता है गाढ़ा हो जाता है कंसंट्रेटेड हो जाता है जिसके कारण फिल्टर करने में सही से नहीं हो पाता। जो क्या करता है जो किडनी का जो यूनिट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन है उसमें क्या होता है इन्फेक्शन पकड़ लेता है डैमेज करता है जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन होता है। फिर बात की है फ्रेंड्स हार्ट डिजीज के बारे में कि अगर जब हार्ट ही है वो ब्लड का सप्लाई सही से नहीं कर पाएगा तो क्या होगा किडनी पे क्या पड़ेगा पूरे भार पड़ेंगे तो जिसके कारण से काम प्रेशर पड़ने के कारण से जो अंदर का जो नेफ्रोटिक सेल है उसमें जो उसको क्या करेगा वो डैमेज करेगा जिसके कारण से यहाँ नेफ्रोटिक नेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। तो ये सब रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी हो गया डायबिटीज हो गया हार्ट डिजीज हो गया ये सब में ज्यादातर केसेस होते हैं और ये नेफ्राइटिस होने का या फिर इसको ग्लोबुलर नेफ्राइटिस भी बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में तो इसमें क्या मैंने शुरू में बताया कि फोमी कलर का दिखता है वो जो मैंने बता रहा था इन्फ्लेमेशन इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस में तो उसमें क्या फोमी कलर होता है। तो यही चेंज इन यूरिनरी हैबिट जो उसका जो हैबिट है उसमें चेंजिंग मिलेगा हेमेचूरिया देखने को मिलेगा हेमेटोमीलिया। तो मैंने ये सब जितनी भी है मैंने यूरिन का जो टर्मिनोलॉजी है मैंने शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया था
तो प्लीज आप उसे पीछे जाकर देखें, मेरे जितने भी शॉर्ट वीडियो है सब इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल में है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है वो मैं आपको बेसिक एग्जाम के कुछ में आपको देता हूँ। तो हेमोफिलिया कहने का मतलब कि यूरिन में ब्लड का आना ही क्या होता है, हेमोफिलिया होता है। ओलिगोरिया टर्म उससे प्रोवाइड करता है कि जब यूरिन कम पास आउट होता है, कम अमाउंट में, उसको ओलिगोरिया बोलते हैं। प्रोटीनोयूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा जब आने लगता है तो उसको प्रोटीनोयूरिया बोलते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ चेंज इन यूरिन कलर, जब यूरिन में क्या होता है कलर का चेंजिंग होता है। फिर बात करते हैं क्रोमियोरिन, जो मैंने बताया था इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायग्नोसिस के बारे में। फिर डायग्नोसिस में क्या करेंगे, तो किस में दिक्कत भी रहा है देखने को, तो यूरिन में हम लोग सबसे पहले यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन में देखेंगे कि उसका कलर कैसा है, इसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यूरिन एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से भी हो रहा था, तो इसीलिए जब भी कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए तो उसमें आप ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा दो, तो वो आपका हो जाएगा। नीडल बायोप्सी करने के लिए बोला गया एंड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टेस्ट होता है एएसओ। ये किस लिए करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को करवाते हैं। तो इतना टेस्ट हम लोग फ्रेंड्स नेफ्राइटिस या फिर आप ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकते हैं, तो इस टेस्ट में आप ये इसके डिजीज कंडीशन में हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट के बारे में, तो किसके कारण से हो रहा था, तो यहाँ हो रहा था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से, ऑटोइम्यून के कारण से हो रहा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। फिर हम लोग बात करें एंटीबायोटिक में क्या लेगा, सेफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन एंड लिवोफ्लोक्सासिन, ये क्या एंटीबायोटिक का कुछ का नाम है। फिर बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। मैंने बताया था कि कोई भी पेशेंट डायबिटीज पेशेंट हो या फिर हार्ट डिजीज वाला पेशेंट हो, तो उसमें तो क्या करेंगे, अगर हाइपरटेंशन को हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, जैसे कि प्रोपानोल, एंटीनोल। तो फिर जितने भी लास्ट में लोल वर्ड लगा हुआ है या हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, तो फिर बात किया गया कि हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स मैंने बताया था कि ऑटोइम्यून के कारण से हो रहा था, तो उसमें देंगे। जो और क्या कहते हैं डाययूरेटिक्स देंगे, जो क्या जैसे क्रिसोनामाइड हो गया, फिर लैक्टोन हो गया, तो ये सब क्या यह डाययूरेटिक ड्रग्स है। फिर हम बात करेंगे इतना करने के बाद फिर हम लोग करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, तो उसको क्या करेंगे हाई कैलोरीज और प्रोटीन्स डाइट है जोड़ देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, उसको सोडियम डाइट नहीं देंगे, क्योंकि सोडियम डाइट का क्या करेगा फ्रेंड्स, इसका जो बीपी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो इसलिए हम लोग सोडियम डाइट नहीं देंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप नॉर्मल सा देख सकते हैं कि पेशेंट को हमेशा क्या करेंगे, वेट टेस्ट करेंगे, हमेशा उसका यूरिन एनालिसिस करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और पेशेंट को अकॉर्डिंग टू उसके साइन एंड सिम्पटम्स के आधार पर उसको जो टैबलेट चाहिए, दवा ड्रग्स चाहिए, उसको लोग टाइम टू टाइम रूटीन में जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन उसको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।